का रूप क्या है, भक्ति कैसी होनी चाहिए। अब इसी का विवरण संक्षेप रूप से करते हैं। मंदिरों में जाना, दर्शन करना, तिलक छाप लगाना, गेरुए वस्त्र पहनना, नित्य स्नान करना, भजन पूजन पाठ करना इत्यादि सब भक्ति के बाहरी आडंबर है। ऐसी भक्ति की साधना तो दम्भी मनुष्य भी कर सकते हैं, किंतु भक्ति का संबंध तो हृदय से है। जब तक हृदय में शुद्ध ईश्वरीय प्रेम की उपज नहीं होती तब तक शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्ति आती है, किंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान का भक्त होता है उसके हृदय में इतनी शांति और धैर्य होता है कि विपत्ति को विपत्ति नहीं समझता। सच्चा भक्त बुरा करने वालों का भी भला ही चाहेगा, अपने बैरी से बैर लेना भी नहीं चाहेगा। नरसिंह भगवान ने विकराल रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला। फिर भक्त शिरोमणि प्रहलाद से कहा कि वर मांग, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस दुष्ट राक्षस ने तुझे अनेक प्रकार का कष्ट देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, फिर भी तेरे हृदय में मेरी भक्ति अचल है। प्रहलाद बोले कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे दुख देने वालों का भी कल्याण हो। आप तो दया के सागर है, यदि दुष्टों पर आप ही दया न करेंगे तो कौन करेगा। इस प्रकार नरसिंह मेहता भावज के तीखे शब्द रूपी बाण सुनकर वन को चल दिए, किंतु जब हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ तब सबसे पहले वन से लौटे पर द्वेषी भावज को ही परम गुरु मानकर उनके चरणों में गिर पड़े। भक्ति सूत्र में सांडल्य ऋषि ने कहा, सार परम नर ईश्वरेश्वरी अर्थात ईश्वर में परम अनुराग होना ही भक्ति है, जिसके हृदय में कपट नहीं होता। सांसारिक मोह में पड़कर जिसका हृदय विचित्र नहीं होता, जिसके मन में ईश्वर से सच्चा प्रेम होता है, उसी के हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार हो सकता है। जिस प्रकार नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष स्वयं ही रस परिपूर्ण होता रहता है, उसी तरह जिस मनुष्य के हृदय में उस अंतर्यामी परम कृपालु परम पिता परमेश्वर की शुद्ध भक्ति होती है, उनकी मनोकामना सदैव सिद्ध होती रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझको सब प्राणी मात्र में देखता है और सब प्राणी मात्र को मुझ में देखता है, उससे न तो मैं ही कभी अदृश्य रहता हूँ और न ही वह मुझ में अदृश्य रहता। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर लाइक और कमेंट दे देना प्लीज़। राधे राधे।